जय मसीह की आप सबको। खुदा की आशीष आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के सामने खड़ा किया और परमेश्वर का नाम धन्य है, क्योंकि वो ही है जो हमें तैयार करता है कि हम एक परमेश्वर के वचन को बांटें। और आज का वचन जो है वो है एक अच्छी पत्नी कैसे कहलाएं, यानी कि एक अच्छी हाउसवाइफ किस तरीके के साथ कहला सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग जानते हैं कि जो पत्नियां हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत गलत बातें होती हैं। क्यों होती हैं ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और एक थैंक यू का यानी कि धन्यवाद का कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि परमेश्वर आप लोगों को और भी बहुत आयत से ब्लेस करे और जितने भी लोग वीडियो को देखें वो भी इस बात को पहचानने वाले बने कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, जो कि हमें हर किस्म की बात के बारे में बताता है। शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। बाइबल में जब हम देखते हैं नीति वचन के बीच जब पत्नी बन जाती है एक लड़की, तो उसको इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि उसकी वजह से, जब पढ़े नीति वचन 18 की 22, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, यानी कि स्त्री एक उत्तम पदार्थ है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारी वजह से परमेश्वर ने अनुग्रह किया है एक औरत के वजह से। इसमें लिखा हुआ है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। भली पत्नी का अर्थ होता है, हम नीति वचन से ही इसके बारे में बात करते हैं। भोले लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। भोले लोग चतुराई कैसे सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि भली पत्नी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस औरत का निकाह हो जाता है वो जानती है कि निकाह के बीच में जो कुछ भी सवाल जवाब किए जाते हैं, जो भी हमारे पास्टर साहबान या हमारे पादरी साहब हमसे सवाल करते हैं, तो हर सवाल का जवाब हमें हाँ में देना होता कि हाँ जी मैं इसको पूरा करूँगी। तो इस चीज़ को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो अपने सास ससुर और अपने पति को हर रोज़ सुबह उठकर जय मसीह की ज़रूर बोले। पैरों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हाथ जोड़कर जय मसीह की ज़रूर बोल सकते हैं। इससे उन लोगों को देखने में और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और उनको ये महसूस होएगा कि ये परमेश्वर से डरने वाली बहू है, परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छी लड़की दी है। उसके बाद आपका क्या काम है? अगर आपके सास ससुर आपसे पहले उठते हैं तो आप उनको जय मसीह की बोलिए, प्रार्थना ज़रूर कीजिए। प्रार्थना के विषय में तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सुबह उठते ही बेड से नीचे उतरने से पहले आप प्रार्थना ज़रूर करें। दूसरी बात, जब रात को अगर 12 बज जाते हैं आपको सोते समय, तो 12 बजे की प्रार्थना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पति पत्नी दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों पति पत्नी इकट्ठे उठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तो प्रार्थना के समय में भी जब दोनों ही इकट्ठे रहते हैं तो परमेश्वर उस घर में बहुत आयत से ब्लेसिंग देता है। आशीषों में बढ़ना दोनों के द्वारा होता है। जिस माँ बाप ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया होता है, हमें इस लायक किया हुआ होता है कि हम लोग शादी के लायक हो गए। हमारे माँ बाप बने, आगे हमें भी किसी के माँ बाप बनना है। तो माँ बाप बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है दोनों पति पत्नी के बीच में भी गुण होने चाहिए। अब पत्नी का फ़र्ज बनता है कि उसके पति ने काम पर जाना है तो उसके लिए समय से पहले ही नाश्ता पानी और लंच तैयार करना होता है। अगर वो लंच करने के लिए घर आ जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर लंच करने के लिए घर नहीं आना होता या दूर जाते हैं तो लंच भी समय पर पैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सास ससुर को आप खुद पूछ सकते हैं कि आप चाय नाश्ता कितने बजे लेंगे। क्या आप सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीते हैं? अगर वो गर्म पानी पीते हैं तो आप उनको गर्म पानी भी ज़रूर पिलाइए। और उसके आधे घंटे के बाद
आप उनको जो भी वो चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं उसके बाद वो ज़रूर पिलाइए। ये सब करने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो परमेश्वर की नज़र में हम बहुत अच्छे होते हैं। आपकी वजह से परमेश्वर की जो ब्लेसिंग होती है वो पूरे परिवार पर होती है और बनी रहती है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, हमने देखा कि भली पत्नी कौन पा सकता है। भली पत्नी बनने के लिए ये गुण हमारे अंदर सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो सास ससुर है, अगर आपस में उनकी किसी भी वजह से कोई अनबन होती है तो एक बहू का फ़र्ज बनता है उनके साथ मिलकर और उनके मनमुटाव को ख़त्म करना। और माँ बाप का फ़र्ज बनता है बेटे और बहू के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो उसको ख़त्म करना, और रात को इकट्ठे बैठकर सभी प्रार्थना करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इतना सा ही हम लोग करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ शामिल होता है। सुबह से लेकर रात तक यानी कि 24 घंटे ही परमेश्वर की आशीष हम सभी पर बनी रहती है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो के बीच में। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भली पत्नी कैसे हो सकती है, बन सकती है, और इसी के साथ कि भली भली पत्नी होने क्यों ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और फिर से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।